जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं पर आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण हमला को लेकर सिलीगुड़ी में सीपीआईएम का विरोध रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हां, पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर कायरतापूर्ण आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, इसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और जल्द से जल्द जो है उन आतंकियों की खात्मा करने के लिए देशवासी जो है देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे अपील कर रहे हैं। और इसी को लेकर पूरे देश में आप जहां भी देखेंगे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जो है इस आतंकी हमला का जो है विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो इस हमले में आतंकवादी शामिल है उनका जल्द खात्मा करने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर सिलीगुड़ी में भी कई संगठनों द्वारा विरोध रैली किया गया और आज जो है सीपीआईएम 1 नंबर डाबग्राम एरिया कमेटी के तरफ से यह विरोध रैली डॉन बॉक्सो मोड़ से शुरू हुआ है। जी हां, पूरे देशवासी जो इस कायरतापूर्ण हमले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि निहत्थे जो पर्यटक थे, हिंदू थे, उनका धर्म पूछकर उनकी जो है हत्या की गई है और इसमें 26 निर्दोष लोगों को जो है कुछ ही मिनटों में मार दिया गया। और इसको लेकर पूरे देशवासी जो है गुस्से में है, आक्रोश में है और देश के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनसे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादियों की खात्मा की जाए। वहीं प्रधानमंत्री भी एक सभा में उन्होंने कहा है कि इस हमले में जो भी आतंकी शामिल है उनको जो है उनकी कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी। और इसको लेकर देश में जो है जितने भी सुरक्षा एजेंसी है वह जो है अलर्ट पर है और लगातार जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो खोजबीन है वो यहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिलीगुड़ी में भी विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है और आज सीपीआईएम डाबग्राम एरिया कमेटी के तरफ से यह आतंकी हमला का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं नारेबाजी, स्लोगन और बारी यहाँ पर की जा रही है उन आतंकियों के जल्द खात्मा करने की जो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा दूं। जी हाँ, इस विरोध रैली में सीपीआईएम दार्जिलिंग जिला के सचिव समन पाठक, सीपीआईएम नेता दिलीप सिंह, उनके नेतृत्व में यह जो है आक्रोश रैली है, विरोध रैली है, वो यहाँ पर चल रही है। सेवक रोड में डॉन बॉक्सो मोड़ से यह रैली शुरू हुई और सेवक रोड की तरफ जो है यह रैली आगे बढ़ रही है। जी हाँ, पूरे देशवासी में इस आतंकी हमला को लेकर काफी रोष है, गुस्सा है और होनी भी क्यों नहीं चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से निर्ममता से, कायरता से उन सभी निहत्थे पर्यटकों की जो हत्या की गई है। तो देखिए पूरे देश, अगर बात करें कल इसको लेकर जो है सर्वदलीय बैठक देश में बुलाया गया था और इसको लेकर सभी जितने भी पक्ष विपक्ष के दल है सभी एकजुट होकर आतंकवादी की खात्मा करने की अपील कर रहे हैं और इसी को लेकर पूरा देशवासी सरकार के साथ है और लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि आतंकवादियों की खात्मा करना की जाए। बात करने की यहाँ पर सीपीआईएम दार्जिलिंग जिला के सचिव समन पाठक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कहेंगे जो आतंकवादी हमला हुआ है, कायरतापूर्ण तरीके से निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य है और सबसे घृणित काम है जो पार्टी, मेरी पार्टी शुरू फर्स्ट दिन से ही हम लोग इसका विरोध करते रहे। ये आतंकवाद का जिस तरह से तो मैंने साधारण लोगों के ऊपर इस तरह करना ये कतई मंजूर नहीं है। लेकिन इसमें सवाल भी ये भी है कि इतना बड़ा एक कश्मीर में इतना जो टूरिस्ट आता है, इनका सुरक्षा के लिए सरकार को क्या व्यवस्था है,
सरकार क्यों चूक गई, इतना इंटेलिजेंट क्यों चूक गई कि ऐसा खुलेआम आके ऐसा गोली कर देता है। इतना इसमें इंटेलिजेंट है, सिक्योरिटी है, इसका बावजूद ऐसा होता है क्यों? मेरा देश का लोग कहीं क्यों मर जाते हैं? तो ये सवाल तो खड़ा होते ही है। और सर्वदलीय बैठक भी हुआ था, उसमें यह मुद्दा उठा था कि सुरक्षा की कहीं जो है चूक हुई। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा का मुद्दा एकदम चूक हो गई। अब इसको जिम्मेवारी सरकार को लेना है, क्योंकि मरते रहेगा ऐसा नहीं होगा, उचित व्यवस्था लेना है। अब ये घटना को लेके कहीं हम लोग कम्युनल लाइन भी नहीं ले सकते, क्योंकि आज तमाम आतंकवाद का कोई भी अपना मजहब, धर्म, जात नहीं होता है। ये आतंकवाद है, इसको हम एक बार धोके लड़ना होगा। गरीबों का जो अधिकार है, गरीबों का जो दैनंदिन का समस्या है, ये समस्या की लड़ाई जो है इसको और तीव्र करना है। और कल प्रधानमंत्री ने अपने एक जनसभा में कहा कि जो भी आतंकवादी इसमें शामिल है उनको जो है कल्पना से परे सजा दी जाएगी। हाँ, ये तो सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन वो चूक गए, वो पहले उनको मानना चाहिए। यस, हमारा सर से कहीं ना कहीं ये खामियां रह गई। उसके बाद सरकार किस तरह का व्यवहार करेगा, किस तरह से ये करेगा, उसको तो कैसा इसको निपटा जाए, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ऑल पार्टी से बात करके हम सब आतंकवाद के विरोध में खड़ा है, लेकिन इससे राजनीति न किया जाए। यहाँ पर सीपीआईएम नेता दिलीप सिंह भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जवाब दो। क्या कहेंगे जिस प्रकार से वहाँ पर हमला हुआ है उसमें जो है भ्रम पूछ कर जो है हत्या की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल घिनौना आतंकवाद का ये आक्रमण बिल्कुल निंदनीय है, घृणित कर्म किया, अमानविक था, इसके को भाषा नहीं है धिक्कार जनाने का। हम लोग आज सीपीआईएम इस एरिया कमेटी की ओर से इस पूरे आक्रमण, आतंकवाद का जो आक्रमण था कश्मीर के साधारण निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियों से भूंस दिया गया, इसके खिलाफ में धिक्कार जनाते हुए हम यहाँ रास्ते पर उतरे हैं। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो लैप्सेस रह जा रहा, एक के बाद एक बालाकोट पुलवामा में के बाद भी ऐसा शोरगुल हुआ था कि आतंकवाद शेष 370 के बाद भी, नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद शेष करने का ऐलान सरकार करती है, लेकिन आतंकवाद शेष नहीं हो पा रहा है। सरकार कहीं लैप्स की कहीं फेलियर हो जा रही है। हम लोग सरकार से भी आह्वान करते हैं कि आप आतंकवाद से लड़ें, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन केवल विभाजन की बात नहीं। हिंदू मुसलमान, सचमुच हिंदू को चिन्हित करके मारा गया, लेकिन उसके बाद वहाँ जो कश्मीर के मुसलमान साधारण घोड़े वाले, होटल वाले एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं, रो रहे हैं। जिस तरह से आज भारतवर्ष शोक में आकुल है, उसी तरह से कश्मीर भी आज शोक में है। ये बड़ी बात है कि वहाँ का आम आवाम जो 127 मुस्लिम है, वो भी भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम के साथ है। इसीलिए ये एकता अखंडता को बनाए रखना है। हमें जो हमारे ये टेररिस्ट आतंकवादी चाहते हैं कि हम बंट जाएं, हमें बंटवारे के खिलाफ भी सजग रहना है। इसीलिए आज हम लोग ये जुलूस निकाले हैं। वर्तमान सरकार को जो है आतंकवादियों द्वारा चैलेंज दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 370 के बाद आतंकवादियों का खात्मा हो गया, तो यह जो ताजा मामला है नहीं, ये है कि हमारे सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि कहाँ चूक रह जा रहा। बालाकोट पुलवामा के समय भी हम देखे, हमारे आर्मी के कन्वाई में ढूक जाते हैं आतंकवादी और हमारे सैनिकों को मार देते हैं। तो ये जो कहीं न कहीं चूक हो जा रहा है हमसे, इंटेलिजेंस का चूक, कहीं न कहीं हमारे व्यवस्था में चूक हो जा रहा है। हम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल वो व्यवस्था जो उसमें कोई ढूक न पाए, आतंकवादी पैठ न कर पाए, इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा और आतंकवाद से राजनीतिक तौर पर, आइडियोलॉजिकल और यदि जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करके भी आतंकवाद का निर्मूल होना होगा। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों नेता जो मौजूद थे सीपीआईएम दार्जिलिंग जिला के, उन्होंने कहा है कि आतंकवादी को जो है जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और कहीं भी अगर कहीं सुरक्षा में इंटेलिजेंस में चूक है तो उसको दुरुस्त सरकार को करने की ज़रूरत है और पूरे तरीके से जो है इस तरह के जो आतंक है उनके खात्मा करने की जरूरत है। और पूरा देशवासी भी यही वर्तमान जो सरकार है
उनसे अपील कर रहा है कि जिस प्रकार से यह हमला हुआ है उन आतंकियों को ढूंढकर उनको खात्मा की जाए। जी हाँ, तो यह तस्वीरें आप लोगों को सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड से आप लोग के बीच में दिखा रहा था। और इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे आप खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद विपक्ष।